तो अगर एक हाई प्रोफाइल जॉब की मैं बात करूं, एक स्टार्टिंग लेवल या वन लेवल अप किसी मतलब एक सीए के जॉब की बात करूं, तो मेनी कंपनीज फॉर दैट मैटर आज की डेट में जो जेडीज रोल आउट करते हैं, दे हैव सीए ऑब्लिक एसीसीए एज द क्वालिफिकेशन दैट दे आर लुकिंग फॉर। सिंपल एग्जांपल देती हूँ, अगर आपने बीकॉम कर रखी है, ग्रेजुएट हो आप ऑलरेडी, सो एसीसीए विल गिव यू 5 एग्जामिशंस। व्हाई? बिकॉज वो सेम पेपर्स आपने अपने बीकॉम की करिकुलम में पढ़ रखे हैं। मतलब आप कॉलेज की अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप ये 5 पेपर की एग्जामिशन लेके 6th पेपर ऑनवर्ड से अपनी एसीसीए की जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हो। हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ एसीसीए हैज बिकम सो इम्पॉर्टेंट फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स इन इंडिया। इसको डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ हैं शिल्पी जैन। She has vast experience in the accounting side and she is mentoring ACCA candidates for over last 16 years. So welcome Shilpi. Thank you for joining us in this podcast. Thank you so much, Manoj. I'm very excited and I'm always very excited to talk about ACCA, especially with the kind of growth that ACCA is seeing in India. Agree. So Shilpi, मेरा आपसे पहला क्वेश्चन है कि why ACCA is gaining so much popularity in India? Because ये इंडिया का डिग्री भी नहीं है, सी इट्स अ यूके अकाउंटिंग डिग्री। तो इंडिया में इसका क्या रेलिवेंस है एंड व्हाई देयर इज सो मच सर्ज इन इंटरेस्ट इन एसीसीए क्वालिफिकेशन ओवर द लास्ट couple of years? That's a great question, Manoj. In fact, a lot of students, ask me this question that whether this is something which is recognized in India, और अगर हम ACCA कर भी रहे हैं तो इंडिया में क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रिकग्नाइज्ड है कि नहीं है। तो आई थिंक द बेस्ट आंसर फॉर दिस इज बिकॉज ACCA इज अ ग्लोबली रिकग्नाइज्ड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन, दिस हैज अ लॉट ऑफ डिमांड इन इंडिया एज वेल। मैं एक सिंपल आपको एक एग्जांपल देती हूँ जो मैं अपने सब स्टूडेंट्स को भी बोलती हूँ करने को, कि ACCA का करियर्स पोर्टल ओपन अप करो, उसमें अक्रॉस द ग्लोब आप कोई भी कंट्री को जाके सर्च कर सकते हो द काइंड ऑफ डिमांड दैट ACCAs हैव अक्रॉस द ग्लोब। बट शुरू में आपने क्या करना है, सिर्फ लोकेशन में जाके इंडिया सर्च करो। लुक एट द काइंड ऑफ डिमांड दैट ACCAs हैव इन रियल टाइम एज वी आर स्पीकिंग, देन यू विल सी द काइंड ऑफ रिकग्निशन दैट दिस क्वालिफिकेशन ब्रिंग्स टू द टेबल। और ऐसा क्यों है? ये बहुत सिंपल है, बिकॉज ACCA इज बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। IFRS इज ग्लोबली recognized, इसीलिए ACCA की भी recognition ग्लोबल लेवल पे है। So Shilpi, I completely agree with you because in today's scenario you will see कि IFRS का जो practical application है वो काफ़ी increase हुआ है, and especially जो लोग MNC साइड पे करियर बनाना चाह रहे हैं तो definitely IFRS का रोल काफ़ी बढ़ गया है इस चीज़ में। और जो लोग ACCA क्वालिफाइड हैं obviously they would have better grip on IFRS. तो I completely agree with you on this point. Absolutely. I mean, see, IFRS knowledge brings to the table that you have global demand. Plus, ACCA is also very flexible. मतलब आप अगर कहीं full time working employee हो, अगर आप work life balance की अगर बात करो, अगर आप कहीं पढ़ रहे हो full time, तो भी आप साथ साथ में ACCA कर सकते हो, and then definitely you can glow global with ACCA. Right. शिल्पी, आपने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है ACCA में, और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मेन करियर स्ट्रीम्स क्या है यहाँ पे, और वो कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पे कि मोस्टली ACCA क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स दे आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल in their career. So what's your view on this? Again, a very good question, Manoj. See, obviously big fours तो हैं ही हैं, and not just big fours. In fact, big tens में बहुत ACCAs की डिमांड है, financial services, banking industries. I mean, the list just goes on and on. एक सिंपल हमें एक फॉर्मूला अंडरस्टैंड करना है कि किस कंपनी को ACCAs की डिमांड होगी। जो भी कंपनी की क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन है विद अ कंट्री दैट इज लुकिंग एट IFRS एज देयर बेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, उन कंपनीज को IFRS नॉलेजेबल प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी, एंड दैट इज ACCA. That's very true, शिल्पी. इनफैक्ट वी हैव सीन कि वॉल स्ट्रीट स्कूल में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जिन लोगों ने ACCA किया है, दे हैव बीन पिक्ड बाय द बिग फोर लाइक Deloitte, KPMG एंड ऑल. एंड आई हैव ऑल्सो सीन कि काफ़ी स्टार्टअप फर्म्स भी ACCA को हायर कर रही हैं. एंड व्हाट माई अंडरस्टैंडिंग इज़ कि because these startups funded by private equity funds which are mostly international funds, and they have to comply with the international accounting standards, governance and all. So what's your thought on this?
एब्सोल्युटली मनोज, अगर सिर्फ MNCs में तो ऑब्वियसली डिमांड है ही है फॉर ACCS, बट स्टार्टअप्स का जो लॉन्ग टर्म होराइजन है दैट इज ऑल्सो टू गो ग्लोबल. Funding, yes, that is another major point that you picked up. Plus, their vision is not just to stick to India, right? They want to grow global. So they want someone who has the perspective to be able to handle those visions, those decisions, those finances as well. और इसलिए startups भी ACCS को hire करते हैं. So Shilpi, many of our students want to know कि how ACCA is compared to Indian qualification like CA. और इन दोनों में से अगर मुझे कुछ चुनना है तो मैं किसको चुनूँ? क्या मैं CA को ज़्यादा प्रेफरेंस दूँ या मैं ACCA की तरफ सोचूँ? I get that question a lot as well. Majorly because students जो भी accounting की लाइन में जाना चाहता है उसको traditionally CA का तो पता है. It's like a household name for everyone, isn't it? But हाँ, ACCA is something which has really picked up in the last decade or so. But फिर भी मैं उसको एक household name नहीं बोलूँगी अभी भी. But somebody who is coming in from accountancy background या किसी भी आप Big Four के किसी accountant से बात करोगे, all know about the rigor of the accounting qualification that ACCA has. और इसीलिए अगर CA और ACCA की हम अगर एक comparison type की अगर बात करें तो CA is more traditional. But whereas on the other hand ACCA is like a modern qualification, even though मतलब 100 साल से पुरानी qualification है ACCA भी, but हाँ इंडिया में you can call it relatively modern because CA की तरह इसमें कोई मतलब एक कोई ग्रुपिंग सिस्टम नहीं है, कोई एग्रीगेशन नहीं है, बस एक फ्लैट 50% चाहिए आपको एग्जाम अपना क्लियर करने के लिए. सो इट ब्रिंग्स इन अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और वो फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्न ब्रिंग्स इन हायर पास रेट्स ऑल्सो. तो अगर एक हाई प्रोफाइल जॉब की मैं बात करूं, एक स्टार्टिंग लेवल या 1 लेवल अप किसी मतलब एक CA के जॉब की बात करूं तो मेनी कंपनीज फॉर दैट मैटर आज की डेट में जो JDs रोल आउट करते हैं दे हैव CA/ACCA एज द क्वालिफिकेशन दैट दे आर लुकिंग फॉर. सो दैट इज व्हाई द डिमांड फ्रॉम ट्रेडिशनल CA हैज प्रोबेबली शिफ्टेड अ लिटिल बिट टू ACCA एंड स्पेशली इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मोर ग्लोबल पर्सपेक्टिव देन यू शुड डेफिनेटली गो इन फॉर ACCA. And I completely agree with you. Like the flexibility what ACCA provides you in clearing your exams. Basically, आप अपने पेस पे अपना प्रिपरेशन करके एग्जाम्स दे सकते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको सारे एग्जाम्स एक साथ 1 go में क्लियर करने हैं, which is normally the scenario in case of CA. Also, what I understand कि there are many exemptions available if somebody is from the commerce background, तो आपको काफ़ी सारे एग्जाम्स का exemption भी मिलता है. तो it's easy to complete this degree maybe in the shorter span of time. तो शिल्पी, what this exemption is all about? इसका criteria क्या रहता है? मतलब how students are qualified for these exemptions? So basically, ACCA recognizes the time, energy and money that you've spent in building your base qualification till now. सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ, अगर आपने BCom कर रखी है, ग्रेजुएट हो आप ऑलरेडी, सो ACCA विल गिव यू 5 एग्जाम्पशंस. व्हाई? बिकॉज वो सेम पेपर्स आपने अपने BCom की करिकुलम में पढ़ रखे हैं. इनफैक्ट अभी लास्ट ईयर से ACCA ने कंडीशनल एग्जाम्पशंस भी ग्रांट करना शुरू कर दिया है. कंडीशनल एग्जाम्पशंस कंडीशनड ऑन द फैक्ट दैट यू विल बिकम अ ग्रेजुएट. तो जो 5 पेपर की एग्जाम्पशंस एक ग्रेजुएट को मिलती है वो अब एक परसुइंग ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी मिल रही है. मतलब आप कॉलेज की अगर फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप ये 5 पेपर की एग्जाम्पशन लेके 6th पेपर ऑनवर्ड से अपनी ACCA की जर्नी को फास्ट ट्रैक कर सकते हो. Oh wow, that's wonderful. Absolutely, and that is the beauty of the qualification. In fact, CAs के लिए मतलब qualified CAs as well as students who are kind of struggling to clear their CA journey, ACCA awards up to 9 exemptions for them. That is something that really puts them on a fast track route. And qualified CAs CA करने के बाद भी ACCA करते हैं to go global. So 9 exemptions means they just have to clear 4 exams and they are qualified ACCA. Absolutely. So just 4 papers at the professional level and that's it. That's pretty good. So Shilpi, globally इसकी क्या recognition है? जैसे हमने बात की कि इंडिया में काफ़ी स्कोप है, अगर आपको MNC में काम करना है, स्टार्टअप्स में काम करना है, तो काफ़ी डिमांड है इस कोर्स की, इस डिग्री की. पर अगर if somebody is looking to make career in the international market or they want to settle abroad, तो क्या आपको लगता है कि उनको ये डिग्री करना चाहिए और it will help them in in their career progression?
That's in fact a very exciting question for ACCA because, like I said, it's an international qualification. So, definitely recognition is across the globe as well. But for someone who has done their ACCA qualification in India and is looking for international career opportunities, तो वो transition कैसे मिलेगा? वो इंडिया से बाहर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कैसे मिलेगी? All of that pathway is there. तो उसका एक तरीका है. In fact, you know, a lot of my past students are now who had done their ACCA in India, got hired in big fours, you know, like KPMG. And KPMG India, in fact, has now sent them off to KPMG UK. So there's a lot of success stories that we have. In fact, I have done a few podcasts in the past, and there is a lot, you know, planned as well ahead, wherein we will be sharing these success stories of our students with our all, you know, other students as well. So yes, so be it UK, UAE, Singapore, the demand for ACCA professionals is certainly all across the globe. And many ACCA students have successfully transitioned from India to the rest of the world as well. This is wonderful. So in fact, we have seen many success stories of our, you know, Wall Street students who have done ACCA, and they are doing exceptionally well in their career abroad. And you know, they are working at a global firm like KPMG, Deloitte, what you mentioned, right? So that's wonderful pathway for someone who want to take up career in accounting, and that too on the international side. So Shilpi, I completely agree with you on this point कि ACCA आपको एक platform देता है, एक global platform देता है, and which open up, you know, so many opportunities in the global market as well as in India, right? And which is missing in the localized, you know, accounting degrees. So that's definitely a good opportunity for someone who want to make career on the accounting side, international accounting side. Absolutely, Manoj, and not just internationally. I mean, even if you want to stay in India, तो इंडिया में भी ACCAs की मतलब भर भर के डिमांड है एक्चुअली. जस्ट लुक एट द काइंड ऑफ, यू नो, अपॉर्चुनिटीज विच आर अवेलेबल. सिंपल काम करो, गूगल पे जाओ, गूगल ओपन करो, ACCA opportunities in India. Type in some keywords. I mean, that it will show the kind of opportunities which are available for ACCA students, not just only in India but across the globe as well. Okay, so Shilpi, thank you so much, you know, sharing this wonderful insight about ACCA and, you know, how someone, you know, can transform their career by pursuing this degree, you know, in domestic market as well as in the international market. I'm sure जो भी हमारे viewers हैं, जो लोग ये podcast देख रहे हैं, उनको definitely काफ़ी help मिला होगा, और especially with your experience, you know, having such a vast experience, you know, sharing with the candidates. So such a wonderful podcast we have today. Thank you so much. Thank you so much, Manoj, and I'm really excited, and I'm always passionate to talk about ACCA to all the prospective students. So we welcome, you know, all the candidates, all the students who have any further queries about the qualification. Please feel free to reach out to us, and we'll be more than happy to, you know, answer all your queries.